कपड़ों के साथ, चिंकी रसोई घर में, रिंकी घर की सफाई में, टिंकी बाहर के आंगन में और मिंकी लकड़ी के साथ फर्नीचर में। एक पति 5 जादुई पत्नियां। संदीप की शादी एक ही घर की 5 जुड़वा बहनों से हो जाती है। पांचों बहनों में अलग अलग जादुई शक्तियां होती हैं। पहली पत्नी पिंकी किसी भी कपड़े से कुछ भी बना सकती थी, वो भी बिना सिलाई के। दूसरी बहन चिंकी खाना बना सकती है, स्वादिष्ट, वो भी बिना मसाले के। तीसरी बहन रिंकी घर की सफाई कर सकती थी, वो भी बिना झाड़ू पोछे के। चौथी बहन बीज से पौधे और हरियाली बना सकती है और पांचवी बहन लकड़ी से बिना मेहनत किए फर्नीचर बना सकती है। लेकिन बाकी चारों बहनों में एक दूसरे के प्रति जलन और प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। साथ में ये चारों बेवकूफ भी होती हैं, लेकिन सिर्फ मिंकी को छोड़कर, क्योंकि वो समझदार और होशियार लड़की होती है। संदीप शादी के बाद अपनी पत्नियों के साथ खुश था और विमला भी 5 अलग अलग जादुई गुणों वाली बहुएं पाकर खुश थी। एक दिन, शादी के बाद तुम पांचों बहुओं की अभी तक मुंह दिखाई नहीं हुई है, तो आज शाम को मैंने मेरी कुछ सहेलियों को घर में बुलाया है। अब मेरी तो उम्र हो गई है, तो तुम पांचों अपने अपने जादुई गुणों से सब काम कर लेना। हरि ओम हरि ओम। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कपड़ों से रंग बेरंग पर्दे, सोफे का कवर और तो और सबके लिए सुंदर सुंदर कपड़े बना देती हूँ। जी माँ जी, और मैं रसोई घर में खाना बना दूंगी, स्वादिष्ट और बढ़िया, जो औरतें खाएंगी तो खाती ही रह जाएंगी। मैं घर की सफाई कर दूंगी, ऐसी कि धूल का नामो निशान नहीं होगा, पूरा घर चमकेगा। मैं घर के बाहर के आंगन को हरियाली और फूल पौधों से सुंदर बना दूंगी, पूरा आंगन महकेगा खुशबू से। मैं भी लकड़ी से बहुत सारी सुंदर सुंदर कुर्सियाँ, पलंग और खाने की डाइनिंग टेबल बना देती हूँ। मेरे बेटे के तो भाग ही खुल गए, जो ऐसी जादुई गुणों वाली पत्नियां मिल गई हैं। हरि ओम हरि ओम। सब बहुएं कहे अनुसार अपने अपने काम में लग जाती हैं। पिंकी कपड़ों के साथ, चिंकी रसोई घर में, रिंकी घर की सफाई में, टिंकी बाहर के आंगन में और मिंकी लकड़ी के साथ फर्नीचर में। अब शाम हो गई और औरतों का आना शुरू हो गया। कुछ ही देर में सारी औरतें आ गई। अरे वाह, कितने सुंदर पर्दे, सोफे कवर, और विमला तुम्हारी साड़ी, मान गए। अरे तारीफ तो मेरी बहू पिंकी की करो, उसकी ही मेहनत है ये। तुम्हारी पिंकी तो वाकई बहुत ही गुणी है और उसके हाथों में जादू है, जादू। यह सब सुनकर बाकी की तीनों बहनें जल भुनकर राख हो रही थी, मिंकी को छोड़कर, और तीनों ने इशारों में बात करके पिंकी के बने कपड़ों की चीजों को खराब करने का सोचा। चिंकी चलते चलते पर्दे को जोर से खींच के फाड़ देती है, रिंकी सोफे कवर पे चाय गिरा देती है और टिंकी विमला के कपड़ों पे पानी गिरा देती है। ये सब तुम तीनों ने क्या किया? भला ऐसा भी कोई करता है क्या? हरि ओम हरि ओम। सत्यानाश कर दिया। ये सब कैसी बहुएं हैं, कैसी जलन है भला इन लोगों में। हाँ हाँ, देखो ना कैसी जलन है। ये तीनों को सौतन समझती हैं। ये तीनों तो पिंकी को। यह सुनकर चिंकी, रिंकी, टिंकी तीनों उदास हो जाती हैं और रसोई में जाती हैं और फिर आपस में बात करती हैं। चलो चलो, हम भी अपना हुनर दिखाते हैं, शायद वो देखकर वो हमें भी अच्छा माने। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये पिंकी ने तो हमें खुद हीरोइन और हमें वैम्प बना दिया सबकी नजरों में। हाँ हाँ, चलो हम भी अपने जादुई गुण दिखाते हैं। तीनों बहुएं बाहर जाती हैं। खाना खा के देखिए, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने बनाया है। घर की साफ सफाई मैंने ही की है, देखिए कैसे चमक रहा है। घर के बाहर का आंगन मैंने ही सुंदर और हरा भरा बनाया है। वाह, मान गए, बहुत सुंदर है बहन। वाकई क्या गुण है इन तीनों में। यह सुनकर बड़ी बहू जल भुन जाती है और वो खाने में नमक मिला देती है। घर में जगह जगह शाही के धब्बे कर देती है और बाहर जाके बागीचे को बर्बाद कर देती है। यह देखकर औरतें और विमला दंग रह जाती हैं। विमला, तेरी तो चारों बहुएं एक दूसरे से जलती हैं। हाँ, बहनें होके ऐसी सौतन वाली जलन है सब में। मैंने भी आज ही देखी ऐसी जलन। चलो ये सब छोड़ो, ये देखो, मिंकी ने सुंदर सुंदर कुर्सियाँ, पलंग और खाने की डाइनिंग टेबल बनाई है। हरि ओम हरि ओम। वाकई क्या खूबी है इस बहू में। हम तो आज से मिंकी बहू के गुणगान गाएंगे।
एक तो ऐसा हुनर, वो भी इसे बाकी बहुओं की तरह जलन भी नहीं है। हाँ हाँ, सही कहा। हरिओम हरिओम। यह कहकर सब औरतें चली जाती हैं। घर में सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन ये चारों बहनें नहीं सोती। वो तो रात भर जाग के सोचती हैं आखिर मिंकी को कैसे सबकी नजरों में गिराया जाए। अगले दिन सब उठ जाते हैं। ये लो मेरा खानदानी मोतियों का हार, इसे संभाल के रखना। ये मेरी सास की निशानी है। हरिओम हरिओम। जी माँ जी, धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगी। माँ, सही में मिंकी जैसी पत्नी पाकर तो मेरे तो नसीब ही खुल गए। यह सब सुनकर बाकी चारों बहनें जल भुन के राख हो जाती हैं। और अब तो चारों को मिंकी को सास और पति की नजरों में गिराना था। चारों इशारा करती हैं और रात को जब मिंकी सो जाती है तो वो चुपके से उसके कमरे में जाती है और उसका मोती वाला हार तोड़ देती हैं। जब सुबह मिंकी उठती है और वो टूटी हुई माला और उसके मोती देखती है तो उसके पैरों तले जमीन चली जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना सुनकर सास और पति कमरे में आते हैं। हरिओम हरिओम। ये क्या कर दिया तूने? मैंने कहा था कि ये मेरा खानदानी हार है और तुझसे वो भी नहीं संभाला गया। माँ, गुस्सा मत करो, मैं इस हार को बनवा कर ला दूंगा। अरे बेटा, एक बार हार में गांठ पड़ जाए तो वो फिर कभी पहले जैसा हार नहीं बन सकता। जैसे एक बार अगर कोई रिश्ते में दरार पड़ जाती है तो वो फिर दरार कभी नहीं भरती। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, आप तो समझो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। विमला और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं और मिंकी जोर जोर से रोने लगती है। अगले दिन सुबह जब चारों बहनें उठती हैं तो वो देखकर दंग रह जाती हैं। विमला पूजा की थाली लेकर लाल जोड़े में खड़ी एक लड़की का स्वागत कर रही होती है और साथ में संदीप ने भी अपनी शादी की शेरवानी पहनी होती है। तुम पांचों सुन लो, आज से तुम पांचों बहनें अपने मायके चली जाओ हमेशा के लिए। मैंने अपनी बेटे की छठी शादी करवा दी है। अब से ये मेरी इकलौती प्यारी बहू होगी। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, ये है मेरी पत्नी, सिर्फ ये और यही रहेगी। तुम पांचों जाओ यहाँ से। भले ही इसमें सब जादुई हुनर नहीं होगा तुम पांचों की तरह, लेकिन उसका दिल साफ है। इसमें तुम पांचों की तरह जलन और प्रतिस्पर्धा नहीं है। चले जाओ तुम पांचों यहाँ से। हरिओम हरिओम। पर माँ जी, दोबारा ऐसी जलन और गलती नहीं होगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। भले ही मुझे निकाल दीजिए इस घर से बाहर, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन मेरी बाकी बहनों को प्लीज मत निकालिए। माफ कर दीजिए मुझे। माफी तुम्हें नहीं मांगनी है मिकी, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। गलती हमारी है, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो हम चारों हैं। हाँ, मिंकी की कोई गलती नहीं है। मिंकी को इस घर से मत निकालो। वो खानदानी हार हम चारों ने तोड़ा था। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अरे इस घर से कोई जाएगा तो वो तुम पांचों नहीं, मेरी ये नई नकली बहू जाएगी, जिसको हम यहाँ तुम चारों के मुंह से सच्चाई सुनने के लिए लाए थे। हरिओम हरिओम। हाँ, मुझे और माँ को पहले ही पता था कि वो हार मिंकी नहीं तोड़ा है, क्योंकि जब तुम चारों वो हार लेने कमरे में आई थी तो मैंने रात के अंधेरे में तुम चारों की परछाई देख ली थी। ओ नकली बहू, अब जा भी, तेरी एक्टिंग खत्म हुई। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। कपूर टीवी।